हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जैसा कि अभी बिहार एसआई मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है और एडुटेरिया द्वारा अभी एक टेस्ट करवाया जा रहा है जो कि 5 टेस्ट है और आज इसका पहला टेस्ट था जिसका नाम है खाकी सीरीज टेस्ट नंबर 1 बिहार एसआई मेंस के लिए। तो चलिए इस आज का पीडीएफ का हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल कार्लेनियस मोतियों के निर्माण का एक प्रमुख केंद्र था और उसका कोई गढ़ नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा चनहुदड़ो। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? इसमें से बताना है कौन सा सही मिलान है। चलिए देखते हैं। इसका हो जाएगा संधि विग्रह, विदेश मंत्री और बलाधिकृत है सेनापति। तो ऑप्शन 1 और 4 इसका सही होगा जो कि 1 में दिया हुआ है। और बाकी देखते हैं, ये कुमारमत्त हो जाएगा उच्च पदस्थ अधिकारी और ऊपरी हो जाएगा प्रांतीय राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राजवंशों को उनके उदय के कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पुराने से सबसे नए तक का सही क्रम चयन करें। इसके हमें सही क्रम बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले हो जाएगा पल्लव, सेकेंड नंबर पे बादामी के चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल शाही। देखिए, पल्लव थे जो है वो थे 4th से 6th शताब्दी तक। उसके बाद ये जो बादामी है वो 6ठी शताब्दी और राष्ट्रकूट है 8वीं शताब्दी और चोल है 10वीं से 11वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों को उनकी रचना के कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें, प्रारंभिक से नवीनतम। इसे हमें बताना है। तो पहला हो जाएगा इसका विनय पिटक, सेकेंड हो जाएगा इसका अभिधम पिटक और थर्ड हो जाएगा महावंश पिटक। तो विनय पिटक हो जाएगा 483 ईसा पूर्व, अभिधम हो जाएगा 250 ईसा पूर्व और महावंश पिटक जो है 5वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्राचीन बंदरगाहों और उनके स्थानों के युग में विचार करिए। तो इसे हमें मिलान करना है। देखते हैं। ताम्रलिप्ति हो जाएगा पश्चिम बंगाल, मुजरिस केरल, अरिकमेडु तमिलनाडु, भरूच गुजरात। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1398 में जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तब दिल्ली का सुल्तान कौन था? उस टाइम पे दिल्ली का सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ने शासन की कौन सी प्रणाली शुरू की थी? ये शुरू किए थे प्रांतों में द्वैध शासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा कब कानून या अधिनियमित बनाया गया? तो ये हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, सबसे पुरानी से सबसे नई। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इसका हो जाएगा सबसे पहले हमारा होगा क्रिप्स मिशन, ये हो जाएगा 1942। उसके बाद हमारा होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। जो क्रिप्स मिशन था मार्च 1942 में है और भारत छोड़ो आंदोलन है अगस्त 1942 है। उसके बाद कैबिनेट मिशन है मई 1946 और माउंटबेटन है 1947। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित प्रावधान थे। पहला है ऑप्शन, इसमें क्या बताना है हमें, सही उत्तर को चूज करना है। पहले देखते हैं, प्रांतीय स्वशासन था, द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका सहित संघीय संरचना ये भी था, प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन ये भी सही है, दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल ये भी सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन, उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में
बिहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर को चुनें। तो देखिए इसमें क्या है, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। ये हीनयान बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हीनयान नहीं, ये महायान बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसका विनाश बख्तियार खिलजी ने किया था। ये बात बिल्कुल सही है। यह वर्तमान नालंदा जिले में स्थित है। ये बात भी सही है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंबर 3 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्र नहीं सॉरी संयुक्त राष्ट्र यूएन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका है पहला, इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में हुई थी। ये बात बिल्कुल सही है। और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर न्यूयॉर्क में हस्ताक्षर किए गए थे। ये बात गलत है, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 26 जून 1945 में इसको हस्ताक्षर किए गए थे। और भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य नहीं था। ये बात भी गलत है, क्योंकि भारत था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति वाले 5 अस्थायी सदस्य हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारा आंसर सही होगा 1 और 4। देखते हैं, हमारा आंसर होगा 1 और 4। तो हमें गलत बताना था, तो 2 और 3 गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित उत्तरवर्ती मुगल सम्राट को कालानुक्रमित क्रम से व्यवस्थित करें। सही क्रम का चयन करना है। इसमें सबसे पहले हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ये हुआ था हमारा एक्सला सापियन संधि के द्वारा खत्म हुआ था। एक्सला सापियन संधि अक्टूबर 1748 के तहत मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था पौंडीचेरी की संधि के तहत फ्रांसीसी को व्यापारिक चौकियों तक सीमित कर दिया गया। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763, इसका परिणाम पेरिस की संधि के बाद फ्रांसीसी के प्रभाव का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन, सहायक संधि किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई थी। ये 1798 से 1805। और कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त, और हेस्टिंग है हस्तक्षेप की नीति, और लॉर्ड डलहौजी है बेबकत का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार में नदी उससे संबंधित उद्गम स्थलों या संगम स्थानों के युग्मों पर विचार करें। कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है, सही बताना है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका कौन सही है। करमनाशा, ये है चौसा बक्सर बिहार में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। और बूढ़ी गंडक, यह नदी खगड़िया में गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा, ये छपरा सारण जिला के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। पुनपुन, यह नदी फतुहा पटना जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। इस प्रकार हमारा सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा शंकरा जल मार्ग एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को अलग करता है और आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है? ये हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय जलवायु शुष्क ग्रीष्म उपोष्ण कटिबंधीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर से विचार करना है। तो पहला है इसमें, इसकी विशेषता गर्म शुष्क शीतकाल ग्रीष्मकाल और हल्की नम शीतकाल है। ये बात बिल्कुल सही है। यह जलवायु दोनों गोलार्धों में महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर अक्षांश के बीच पाई जाती है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह जलवायु महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है। यह बागवानी और अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये बात भी सही है। इस प्रकार हमारा आंसर होगा 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में मोनाजाइट थोरियम का एक स्रोत है? थोरियम के सबसे बड़े अंतर्देशीय संसाधन है। ये है हमारा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत स्थित महान सीमा भ्रंश भारत में स्थित महान सीमा भ्रंश GBF ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किन दो भूवैज्ञानिक विभाजन को अलग करते हैं? ये हमारा आंसर हो जाएगा अरावली और विंध्य पर्वतमाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21 नंबर कौन सा भारतीय शहर उष्ण क्षेत्र से बाहर स्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में सबसे बड़े लौह अयस्क खदान परिसरों में से एक चिरैया लौह अयस्क खदान परिषद किस राज्य में स्थित है? ये हमारा झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का दक्कन ट्रैप क्षेत्र मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? तो ये हमारा हो जाएगा बेसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में जैव द्रव पिरामिड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जैसे तालाब या महासागर में जैव द्रव पिरामिड आमतौर पर उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं 1987 में हस्ताक्षरित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक वैश्विक समझौता है जिसे विशेष रूप से किस पर्यावरणीय समस्या के समाधान के लिए बनाया गया है? तो ये हो जाएगा हमारा खतरनाक अपशिष्टों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जब कोई वस्तु एक समान वेग के साथ घूम रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण हमेशा शून्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं समुद्र के पास की भूमि का तापमान परिवर्तन समुद्र से दूर की भूमि की तुलना में बहुत कम है, इसका कारण क्या है? आर्द्र वायु की उच्च ताप क्षमता। अगला क्वेश्चन देखते हैं आवृत्तियों को आरोही क्रम में विकिरण का सही क्रम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा हमारा एक्सरे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम के अनुसार यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है तो अंगूठा चालक की गति को दिशा को इंगित करता है, तो मध्यमा उंगली किस दिशा को इंगित करेगी? वो प्रेरित धारा को इंगित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जब श्वेत प्रकाश कांच प्रिज्म में प्रवेश करता है और 7 रंगों में विभाजित हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें आरंभिक से अंतिम गतिविधि तक सही कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, पहले इसमें क्या है बताते हैं। पहले देखिए इसमें सबसे पहले हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाएगा 1897 में हो जाएगा और किसने की थी? जे थॉमसन ने करी थी। उसके बाद हो जाएगा प्रोटॉन की खोज 1917 में किसने की थी? तो इसने रदरफोर्ड ने की थी। उसके बाद हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने की थी और पाई मेसन की खोज 1947 में हुआ था। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हवा में मैग्नीशियम ड्रिवन के जलने से प्राप्त उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पहला ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, सही। MgO का सफ़ेद पाउडर बनता है, ये बात भी सही है। ये दहन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ये भी सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी होता है 1, 2, 3 सभी कथन सत्य है। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो ये हो जाएगा क्रूक्स कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिलान करना है ये। चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे दूध का पीएच कितना होगा? 6.4 होगा और मानव रक्त का 7.3 से 7.5 होगा और मानव लार का 5.5 से 7.5 और मानव मूत्र का हो जाएगा 6.5 से 7.5।
हमारा आंसर ऑप्शन बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, किरोसिन और पेट्रोल की मिश्रण के पृथक्करण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? ये हो जाएगा प्रभाजी आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, पहले देखते हैं। इसमें ऑप्शन ए है, इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है, थैली भी कहा जाता है, सही बात है। यह कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करती है, ये बात भी सही है। यह सभी अकार्बनिक पदार्थ को विघटित करती है, यही बात गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्योंकि हमें गलत ही बताना था। वे कोशिका के अपशिष्ट प्रबंधन करती है, ये बात सही है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर, देखिए इसमें से सही सुमेलित करना है। तो बायोटीन हो जाएगा बालों का मुड़ना, कैल्सीफेरॉल रिकेटस, और पेंटोथेनिक अम्ल है चर्म रोग। और ये जो राइबोफ्लोविन है इसके चलते होंठ फटता है। और ये पेलेग्रा से, ये पेलेग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से होता है, जिसको नियासिन बोलते हैं। और राइबोफ्लोविन होता है B2, बायोटीन होता है B7, और ये पेंथेनिक अम्ल होता है B5। तो हमारा आंसर होगा ये ए नंबर, क्योंकि इसमें गलत बताना है। तो राइबोफ्लोविन यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है? ये होता है ADH हार्मोन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत बताना है। देखते हैं हम। इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, सही बात, सही है। इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, ये बात भी सही है। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, ये बात भी सही है। इसमें रिक्तिका अनुपस्थित होता है, यही गलत है, क्योंकि इसमें रिक्तिका उपस्थित होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि गलत पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 42, मकड़ियाँ किस प्राणी जगत के अंतर्गत आती है? तो मकड़ियाँ हम ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सल्फा ड्रग की खोज किसने की थी? जी डोमेक ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है? ये ऑक्सिन होगा, क्योंकि ऑक्सिन होता है, ये प्लांट हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजकोषीय घाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें उधार को शामिल नहीं किया जा सकता है, ये बात सही है। इसे पूरा करने के लिए सरकार बाजार से उधार लेती है, ये बात भी सही है। ये सरकारी ऋण को बढ़ाता है, ये बात भी सही है। तो इस प्रकार हमारा तीनों सही होगा, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कुछ सत्य है? पहला देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट को पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ है, सही है। 10 बार किए हैं मोरारजी देसाई। बजट 2026-27 कुल 3 कर्तव्य पर आधारित है, ये बात भी सही है। बजट का पहला कर्तव्य सामाजिक न्याय से संबंधित है, यही बात गलत है, क्योंकि पहला हो जाएगा आर्थिक विकास, दूसरा समावेशी विकास, और तीसरा सबका साथ सबका विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, इसमें क्या है? असंगठित क्षेत्र एक समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन 1991 की औद्योगिक नीति की विशेषताओं के संदर्भ में सही बिंदु नहीं है? तो ये हो जाएगा कोई विदेश व्यापार नीति नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करिए। ठीक है, देखते हैं। पहला, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य के साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, ये बात गलत है। इस प्रकार हमारा ए सत्य है और आर असत्य है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है। मौलिक अधिकार, तो हमारा मौलिक अधिकार कहाँ से हो जाएगा? ये हो जाएगा USA से। संसदीय प्रणाली हमारा UK से, और नीति निर्देशक सिद्धांत है आयरलैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जापान से। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधान में उल्लेखित नहीं है? ये हो जाएगा नीति आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग है आर्टिकल 324, वित्त आयोग है आर्टिकल 280, और UPSC है आर्टिकल 315 से 323 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन। 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो प्रथम संशोधन 1951। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए नीचे दिए गए कोटों को प्रयोग से सही उत्तर दीजिए। तो पहला है इसका, अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है, बात बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना संविधान के आर्टिकल 262 के अंतर्गत की गई थी, यही गलत है क्योंकि 263 होगा, 62 नहीं। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही है और आर फॉल्स है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था 1993 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? आर्टिकल 39 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों की शक्तियों के आवंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौलिक कर्तव्य यह केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश उनकी विधानसभा में सीटों की संख्या को मिलाए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में कितना है, 294 और बिहार में है 243। उसके बाद केरल में है 140 और असम में है 126 और पुदुचेरी में है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन। इसमें बिहार में मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होते हैं, बात सही है। मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, बिल्कुल गलत है क्योंकि राज्यपाल नहीं होगा, ये होगा राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, और ये हो जाएगा गलत। मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता, ये बात हमारा बिल्कुल सही है। इस प्रकार सही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, क्योंकि इसमें 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विधान परिषद के संबंध में सही है? तो ये हमें बताना है। विधान परिषद एक अस्थायी निकाय है, गलत है क्योंकि अस्थायी है। सभी सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, बात सही है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। सी नंबर क्या दिया है, यह एक अस्थायी निकाय है, इसके आधे सदस्य नहीं, गलत है, आधे सदस्य नहीं होते हैं। राज्यपाल द्वारा भंग होता है, नहीं, क्योंकि ये अस्थायी होता है तो ये भंग नहीं किया जा सकता है। इसमें सही है कि सभी सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कौन सा है? ब्लोमफोटेन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द आर्गुमेंटेटिव इंडिया के लेखक कौन है? इसके लेखक है अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नाटो का अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? नाटो का अनुच्छेद 5 सामूहिक रक्षा से संबंधित है। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेल में डीकैथलॉन किससे संबंधित है? ये 10 ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं का समूह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खाद्य दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, सही है। यह FAO की स्थापना से जुड़ा है, ये बात भी सही है। इसका उद्देश्य केवल खाद्य उत्पादन बढ़ाना है, ये बात गलत है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से 66 से लेकर हमारा 89 तक मैथ और रीजनिंग है, ठीक है। तो हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोग को देखना है मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन तो मैं एक बार दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का और आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए यहाँ सब हम 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य को चुने, फिजियोलॉजी मानव शरीर, तो फिर क्या है? उसके बाद सेम है ये, पेट्रोलॉजी चट्टान हो जाएगा, क्योंकि एंटोमोलॉजी कीट हो जाएगा और अर्नथोलॉजी हो जाएगा पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चर्चा में रहे ऑपरेशन गजब लील हक का संबंध किससे है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना में अंतर्देशीय जलमार्ग हेतु सी प्रिपेयर के लिए इकोसिस्टम का विकास कहाँ किया जाएगा? कुर्जी दीघा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीआई टैग प्राप्त पारंपरिक डेयरी उत्पाद कल्लाड़ी को उसकी मूल पोषण पहचान को बनाए रखते हुए व्यापक खाद्य अनुप्रयोगों के लिए अपग्रेड किया गया है। यह निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करना है। ये कौन से राज्यपाल किस राज्य के हैं? तो देखिए बिहार के हैं सैयद अता हसैन, और पश्चिम बंगाल के हैं आर.एन. रवि, तमिलनाडु के हैं विजय राजेंद्र विश्वनाथ आलेंगर, और महाराष्ट्र के हैं जिष्णु देव शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया है? ये शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन के बारे में सही कथन को चुनें। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें सब सही है। शीर्ष 3 चावल उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल है, और शीर्ष 3 कुल तिलहन उत्पादन राज्य में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। ये बात भी सही है। शीर्ष 3 कुल मक्का उत्पादन राज्य में मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार है। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो इसमें सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 97 नंबर क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री ने गोवा के केनाकोना में भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे ऊंची राम भगवान की मूर्ति है। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकार ने इस प्रतिमा का डिजाइन बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राम सुतार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 98 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर नामक पुस्तक शिखर धवन ने लिखी है। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। घोषटाई नामक उपन्यास अमिताभ घोष ने लिखा है। ये बात भी सही है। फाइंडिंग माई वे नामक संस्मरण मलाला यूसुफजई ने लिखी है। ये बात भी सही है, तो इसमें हो जाएगा सही सभी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर। नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल में कर्मधारय समास है। और 10 नंबर में इसमें बताना है हमें ईरर ढूंढना है। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। इसमें ईरर किस में है? ऑप्शन बी में, क्योंकि यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज होगा। तो हमारा 100 क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हुआ। अब पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कुछ गलती हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं वीडियो बनाने का। धीरे धीरे हम भी सीख जाएंगे अच्छे से। बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहिए मुझे। धन्यवाद।